ये चैप्टर जो है वो एनसीईआरटी का पहला चैप्टर है क्लास 11 का। तो अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले चैनल का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। जियोग्राफी एज ए डिसिप्लिन का ब्रांच ऑफ जियोग्राफी, मतलब जियोग्राफी जो हम पढ़ रहे हैं तो उसका डिफरेंट काइंड्स ऑफ ब्रांच है, क्योंकि एक ही ब्रांच का जियोग्राफी एक इतना, अगर मैं बोल रहा हूं कि जियोग्राफी एक इतना बड़ा वास्ट एक सब्जेक्ट है तो इसका तो कोई सिंपल नहीं हो सके यही एक जियोग्राफी सिर्फ एक ही चीज है, नहीं, जियोग्राफी को बहुत ज्यादा ब्रांच में हमने डिवाइड कर दिया है। उसमें से जो पढ़ेंगे वो है, इट इज वेरी क्लियरली बॉट आउट दैट जियोग्राफी इज एन इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट ऑफ स्टडी। द स्टडी ऑफ एवरी सब्जेक्ट हैड डन अकॉर्डिंग टू द सम अप्रोच, मतलब हर एक स्टडी जो होता है वो एक अप्रोच को लेके हम पढ़ते हैं, ठीक है। द मेजर अप्रोच ऑफ द स्टडी ऑफ जियोग्राफी इज सिस्टमिक अप्रोच एंड रीजियनल अप्रोच। जियोग्राफी को पढ़ने के लिए हमको मेजरली दो अप्रोच जानना पड़ेगा। एक होगा सिस्टमिक अप्रोच। सिस्टमिक अप्रोच मतलब एज ए होल, सिस्टमिक अप्रोच मतलब सब कुछ लेके एक साथ में अगर हम बोले, जैसे माउंटेन के बारे में अगर हम बात करेंगे तो अर्थ के ऊपर जितने भी माउंटेन हैं उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन अगर हिमालयन माउंटेन के बारे में बात करेंगे तो सिर्फ हिमालयन के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो सिर्फ इंडिया के माउंटेन के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये हो गया रीजियनल, ठीक है। अगर क्लाइमेट के बारे में बात कर रहे हैं तो अर्थ के होल पूरा क्लाइमेट कैसा है अर्थ में उसके बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन अगर मॉनसून क्लाइमेट के बारे में बात कर रहे हैं तो इंडिया के ऊपर जो मॉनसून क्लाइमेट है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अगर सिर्फ इक्वेटर के बारे में, इक्वेटोरियल क्लाइमेट के बारे में बात कर रहे हैं तो सिर्फ इक्वेटर के ऊपर कैसा क्लाइमेट रहता है, इक्वेटर रीजन के ऊपर कैसा क्लाइमेट रहता है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो रीजनल अप्रोच और सिस्टमिक अप्रोच समझ में आ गया। सिस्टमिक मतलब एकदम एक एज ए होल, मतलब पूरा अर्थ को लेके, और रीजनल मतलब एक एक रीजन को डिवाइड करके हम जब बात करेंगे, ठीक है। तो जियोग्राफी का ब्रांच जो है उसमें मेन दो ब्रांच है, वो क्या है, एक सिस्टमिक अप्रोच, मेन दो ब्रांच का जो अप्रोच है वो है एक सिस्टमिक अप्रोच और एक है रीजनल अप्रोच। द सिस्टमिक अप्रोच इज द सेम एज द जनरल जियोग्राफी। मतलब जनरल जियोग्राफी क्या है, अभी जनरल जियोग्राफी जो है जब हम माउंटेन पढ़ते थे छोटे क्लास में, क्लास 7, 8, 9, 10 माउंटेन पढ़ रहे हैं, ड्रेनेज सिस्टम पढ़ रहे हैं, ये सब सिस्टमिक अप्रोच है। मतलब माउंटेन के बारे में हम जब पढ़ेंगे तब वर्ल्ड के माउंटेन के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। दिस अप्रोच वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, ये जो सिस्टमिक अप्रोच है कौन इंट्रोड्यूस किया, अलेक्जेंडर वॉन हैम्बोल्ट, अ जर्मन जियोग्राफर। व्हाइल रीजनल अप्रोच वाज डेवलप्ड बाय द अनदर जर्मन जियोग्राफर, उसका नाम क्या है, उनका नाम है कार्ल रिटर। तो सिस्टमिक जियोग्राफी का जो अप्रोच है वो जिन्होंने दिया है वो है एक अलेक्जेंडर वॉन हैम्बोल्ट, जो एक जर्मन, दोनों ही जर्मन जियोग्राफर है, और जो रीजनल अप्रोच दिया है उनका नाम क्या है, उनका नाम है कार्ल रिटर, ठीक है। ये सब एमसीक्यू का क्वेश्चन आएगा, शॉर्ट क्वेश्चन यहां से आएगा। डुअलिज्म, डुअलिज्म बहुत बार कोई सुना है कि दो तरफा, डुअलिज्म इज वन ऑफ द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जियोग्राफी which got introduced from the very beginning। जियोग्राफी के एकदम बिगिनिंग से, जब जियोग्राफी आया एज ए सब्जेक्ट, धीरे धीरे वो डेवलप हो रहा है, तब से ही ये डुअलिज्म का कॉन्सेप्ट जियोग्राफी में आ रहा है। डुअलिज्म का कैरेक्टरिस्टिक्स जियोग्राफी के हर एक कॉन्सेप्ट में देखा जा रहा है, क्या क्या वो पढ़ेंगे। अर्लियर स्कॉलर्स लेड एम्फेसिस ऑन फिजिकल जियोग्राफी, पहले के टाइम में वो सिर्फ फिजिकल जियोग्राफी के ऊपर ज्यादा जोर देते थे। फिजिकल जियोग्राफी मतलब कहां पे पहाड़ है, कहां पे प्लेटू है, कहां पे वैली है, कहां पे ड्रेनेज सिस्टम है, कहां पे ओशन है, कहां पे कोस्ट लाइन है, कहां पे डेजर्ट है, इन सब के बारे में वो ज्यादा एम्फेसिस करते थे। इसको कहते हैं फिजिकल जियोग्राफी। बट ह्यूमन बीइंग आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस। लेकिन सिर्फ फिजिकल फीचर्स को लेके अर्थ के ऊपर सिर्फ फिजिकल फीचर्स नहीं रहता है, अर्थ के ऊपर एक जो सबसे ज्यादा कौन रहता है वो है ह्यूमन बीइंग, और ये ह्यूमन बीइंग भी अर्थ का एक इंटीग्रल पार्ट है। ह्यूमन बीइंग भी जियोग्राफी का एक इंटीग्रल पार्ट है, और ये ह्यूमन बीइंग के बारे में जब जियोग्राफी में हम पढ़ेंगे वो होगा ह्यूमन जियोग्राफी। अभी तक क्लास 9, 10 तक ह्यूमन जियोग्राफी के बारे में हम उतना नहीं जान पा रहे थे, लेकिन अभी क्लास 11 से हम
ह्यूमन जियोग्राफी के बारे में पढ़ना धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे। दे आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ नेचर। पार्ट एंड पार्सल ऑफ नेचर मतलब नेचर का एक इंटीग्रल पार्ट है ये ह्यूमन। क्यों? क्योंकि नेचर से ह्यूमन लोगों का जो रहना सहना है वो इन्फ्लुएंस होता है, और ह्यूमन लोगों का जो रहन सहन है उससे नेचर भी इन्फ्लुएंस होता है ना। दे ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट थ्रू देयर कल्चरल डेवलपमेंट। ह्यूमन जो है उनका जो कल्चरल डेवलपमेंट है उससे वो कंट्रीब्यूट करता है। किस में कंट्रीब्यूट करता है? फिजिकल एनवायरनमेंट में, फिजिकल जियोग्राफी में। फिजिकल जियोग्राफी मतलब अर्थ के ऊपर मतलब अर्थ का क्रस्ट मतलब लैंड, ड्रेनेज सिस्टम, प्लेटू, ये सब कुछ, इन सब कुछ के ऊपर ह्यूमन बीइंग का भी जो हाथ है, चेंजेस में ह्यूमन बीइंग का भी हाथ है। Thus, developed human geography with emphasis on human activity। तो ह्यूमन जियोग्राफी धीरे धीरे डेवलप हुआ। मतलब पहले अर्लियर स्कॉलर में पहले तो बोला था कि फिजिकल जियोग्राफी एक ही है, लेकिन धीरे धीरे ह्यूमन जियोग्राफी भी डेवलप होता गया। तो डुअलिज्म का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि डुअलिज्म में एक तरफा तो है कि फिजिकल जियोग्राफी, तो दूसरा क्या है? दूसरा ह्यूमन जियोग्राफी में बात कर रहे हैं, जिसमें ह्यूमन के बारे में, ह्यूमन जो इन्फ्लुएंस करता है जियोग्राफी को, उसके बारे में हम बात करेंगे। ये एनसीईआरटी का एक चार्ट है जो आपके सामने है, ब्रांचेस ऑफ जियोग्राफी बेस्ड ऑन सिस्टमेटिक अप्रोच। सिस्टमेटिक अप्रोच के बेसिस में जो ब्रांचेस ऑफ जियोग्राफी है वो हम पढ़ेंगे। पहले तो फिजिकल जियोग्राफी के साथ फिजिकल जियोग्राफी जो है वो किस किस पार्ट में डिवाइड किया गया है? उसमें जियोमॉर्फोलॉजी होगा, क्लाइमेटोलॉजी होगा, हाइड्रोलॉजी होगा, सॉइल जियोग्राफी होगा, और उसके सिस्टमिक अप्रोच को और एक डिफाइन किया गया है, वो है प्रिंसिपल्स एंड फिलोसफीज, दैट इज जियोग्राफिकल थॉट्स, ह्यूमन इकोलॉजी, कार्टोग्राफी मतलब कि वो जो मैप हम करते हैं वो कार्टोग्राफी, फील्ड सर्वे मतलब अच्छा, प्रिंसिपल एंड फिलोसफीज में जियोग्राफिकल थॉट्स एंड ह्यूमन इकोलॉजी आता है, और मेथड्स एंड टेक्निक में हम कार्टोग्राफी देखते हैं। मेथड्स एंड टेक्निक मतलब कि कार्टोग्राफी मैप कैसे बनाता है, वो एक मेथड हो गया, वो एक टेक्निक हो गया, उसमें हम कार्टोग्राफी देखेंगे। उसमें हम देखेंगे क्वांटिटेटिव टेक्नोलॉजीज, फील्ड सर्वे मतलब उस जगह पे जाके उसका रॉक फॉर्मेशन कैसा है, कौन सा रॉक है, सेडिमेंट्री, इग्नियस, मेटामॉर्फिक, उसको जानने के लिए उस जगह पे हमको पहुंचना है। और अगर पहुंच के कुछ कर रहे हैं, हम उस जगह पे जाके कुछ कर रहे हैं, तो उसको कहते हैं फील्ड सर्वे। वो भी इस सिस्टमेटिक ज्योग्राफी का ही एक पार्ट है, जो कि है मेथड एंड टेक्निक। और उसके साथ साथ जियो इंफॉर्मेशन, मैं बोल रहा था कि जियो इंफॉर्मेशन हम पढ़ेंगे, वो जो है नेविगेशन, ये सब पढ़ेंगे। जीआईएस, जीपीएस एंड एलआईएस, ये सब नेविगेशन के अंदर आता है। उसके साथ साथ ह्यूमन जियोग्राफी जब हम पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? सोशल, हिस्टोरिकल, पॉपुलेशन सेटलमेंट, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, ये सब हम ह्यूमन जियोग्राफी में पढ़ेंगे। उसके साथ साथ पॉपुलेशन सेटलमेंट दो टाइप का होता है, रूरल में और अर्बन में, मतलब गांव में, शहर में। उसके बाद जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसका डिफरेंस है क्या? एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक एक्टिविटी, इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक एक्टिविटी, टूरिज्म इकोनॉमिक एक्टिविटी, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट का इकोनॉमिक एक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर का इकोनॉमिक एक्टिविटी, सर्विस का इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी का ही इतना पार्ट है। उसके बाद पॉपुलेशन सेटलमेंट का भी दो पार्ट है अलग अलग। उसके बाद जो है हिस्टोरिकल जियोग्राफी है, पॉलिटिकल जियोग्राफी है, सोशल एंड कल्चरल जियोग्राफी है, ये सब ह्यूमन जियोग्राफी के अंदर आता है। उसके साथ साथ हम पढ़ेंगे इंटरफेस ऑफ बायोजियोग्राफी। बायोजियोग्राफी का मतलब क्या है? बायो मतलब लिविंग थिंग्स, ठीक है। जियोग्राफी मतलब लिविंग थिंग के बारे में, जो लिविंग थिंग जो जियोग्राफी के अंदर आता है, लिविंग थिंग के बारे में जिस जियोग्राफी में हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बायोजियोग्राफी में। तो इस बायोजियोग्राफी का क्या पार्ट है? इकोलॉजी, ठीक है, प्लांट जियोग्राफी, एनवायरमेंटल जियोग्राफी, जू जियोग्राफी, ये सब हम बायोजियोग्राफी में पढ़ेंगे। ये हो गया सिस्टमेटिक अप्रोच, मतलब एज ए होल। जब जू जियोग्राफी हम बोल रहे हैं तो हर एक जू के अंदर जैसा जियोग्राफी है वो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। प्लांट जियोग्राफी अगर हम बोल रहे हैं तो प्लांट एज ए होल हम पढ़ेंगे पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, पूरे अर्थ के ऊपर। लेकिन रीजनल जब हम पढ़ेंगे वो क्या होगा? बेस्ड ऑन द जियोग्राफी ऑन रीजनल अप्रोच, जैसे रीजनल स्टडीज, रीजनल डेवलपमेंट, रीजनल एनालिसिस एंड रीजनल प्लानिंग। रीजनल
स्टडीज और एरिया स्टडीज में, रीजन मतलब तो एरिया के बारे में बात करें, पूरे अर्थ के बारे में तो बात नहीं कर रहे, एक एरिया के बारे में बात करें, तो उसमें क्या होगा, मैक्रो रीजनल स्टडीज, मेसो रीजनल स्टडीज, माइक्रो रीजनल स्टडीज। माइक्रो मतलब छोटे छोटे रीजन में अगर हम डिवाइड करके उसके बारे में पढ़ रहे हैं तो हो गया माइक्रो। मैक्रो मतलब एक बड़े रीजन को हम अगर हम पढ़ेंगे तो हो गया मैक्रो। और जब हम मैक्रो ना माइक्रो बीच का कुछ एक छोटे रीजन के बारे में पढ़ेंगे तो हो गया मेसो। तो मैक्रो के अंदर मेसो एंड माइक्रो दोनों जियोग्राफी आ गया, क्योंकि मैक्रो रीजनल स्टडीज मतलब एज ए होल, एक बड़े जगह पे, बड़े एरिया। मेसो मतलब उसी के अंदर दो छोटा छोटा जगह। और माइक्रो मतलब इस मेसो के अंदर एकदम छोटे 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 जो पार्ट है, छोटे छोटे जो रीजन है, वो हो गया मेसो माइक्रो रीजनल पार्ट। उसके बाद रीजनल प्लानिंग। रीजनल प्लानिंग मतलब सिटी प्लानिंग, कंट्री रूरल प्लानिंग, टाउन अर्बन प्लानिंग, विलेज प्लानिंग, विलेज को कैसा होना चाहिए, एक सिटी को अगर हम बनाएं तो कैसे हम उसे बनाएं, उसका जो प्लानिंग है वो हम पढ़ेंगे रीजनल प्लानिंग में। तो सिस्टमेटिक अप्रोच और रीजनल अप्रोच आशा करता हूं आपको समझ आ गया, ठीक है। ब्रांचेस ऑफ जियोग्राफी अभी हम एकदम, ये तो चार्ट था, चार्ट से हम पढ़े, अभी हम पढ़ेंगे सॉरी, वो चार्ट के अंदर जो है वो अलग अलग। फिजिकल जियोग्राफी, फिजिकल जियोग्राफी में क्या आता है, जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी इज डिवोटेड द स्टडी ऑफ लैंडफॉर्म्स एंड देयर इवोल्यूशन एंड रिलेटेड प्रोसेसेस। मतलब लैंडफॉर्म्स, लैंडफॉर्म के बारे में तो आपको पता ही है, छोटे क्लास में आप पढ़े थे, प्लेटू, वैली, रिवर, माउंटेन, फ्लैटलैंड, ये सब है लैंडफॉर्म्स। और उसके बारे में जब हम पढ़ेंगे और उसका इवोल्यूशन के बारे में जब हम पढ़ेंगे, वो कहां पे पढ़ेंगे, जियोमॉर्फोलॉजी में, ठीक है। उसके बाद क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी encompasses the study of structure of atmosphere, एटमोस्फियर का स्टडी एंड स्ट्रक्चर, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, ये सब। एलिमेंट्स ऑफ वेदर, वेदर जो होता है उसका एलिमेंट्स क्या क्या है। क्लाइमेट्स एंड क्लाइमेटिक टाइप, क्लाइमेट है एंड क्लाइमेटिक टाइप है उसके, एंड रीजन्स, उसी रीजन में कैसा कैसा क्लाइमेट है वो जब हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्लाइमेटोलॉजी में, जो कि ज्योग्राफी का एक पार्ट है। उसके बाद हाइड्रोलॉजी। हाइड्रो मतलब वाटर, पता ही चल रहा है कि ओशन के बारे में, लेक के बारे में, रिवर के बारे में हम पढ़ेंगे। हाइड्रोलॉजी स्टडीज द realm of water over the surface of earth including oceans, lakes, rivers and other water bodies and its effect, उस वाटर बॉडी का जो इफेक्ट on different life forms including human life and their activity, ह्यूमन लाइफ एंड उनका एक्टिविटी के ऊपर। उसके साथ साथ डिफरेंट लाइफ फॉर्म, सिर्फ ह्यूमन के बारे में जियोग्राफी नहीं है, क्योंकि अर्थ के ऊपर हम पहले ही पढ़े थे, अर्थ के ऊपर सिर्फ ह्यूमन नहीं रहता, अर्थ के ऊपर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल रहता है, प्लांट्स रहता है, बड़ा छोटा सब कुछ एक साथ रहते हैं। तो सिर्फ ह्यूमन के बारे में नहीं, वो जो अलग अलग एनिमल्स है उनके लाइफ को वाटर बॉडीज कैसे इंफ्लुएंस कर रहा है वो हम पढ़ेंगे हाइड्रोलॉजी में। उसके बाद सॉइल जियोग्राफी। सॉइल मतलब मिट्टी, इट डिवोट्स द स्टडी ऑफ प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। सॉइल फॉर्मेशन कैसा होता है, सॉइल टाइप कैसा है, ठीक है, एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, ये सब। देयर फर्टिलिटी स्टेटस, फर्टिलिटी स्टेटस मतलब वहां पे एग्रीकल्चर कितना ज्यादा होगा, वहां पे पेड़ पौधे कितना ज्यादा उगेगा, ये है उसका फर्टिलिटी स्टेटस। डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूज, उस सॉइल का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, कितना जगह तक वो सॉइल है, कितना जगह तक एलुवियल सॉइल है, कितने जगह तक ब्लैक सॉइल है, ठीक है। ये सब जो है वो हम पढ़ेंगे सॉइल जियोग्राफी में। ह्यूमन जियोग्राफी, अभी ह्यूमन जियोग्राफी किसी किसी के लिए एकदम नया है, तो ह्यूमन जियोग्राफी क्या है। सोशल कल्चरल जियोग्राफी encompasses द स्टडी ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी, सोसाइटी मतलब जहां पे बहुत लोग एक साथ रहता है उसको कहते हैं हम सोसाइटी। एंड इट्स स्पेशियल डायनामिक्स, वहां का डायनामिक्स मतलब कैसे कैसे लोग रहते हैं वो, एज वेल एज कल्चरल एलिमेंट्स। कल्चरल एलिमेंट्स मतलब कल्चर कैसा कैसा है, एक ही कल्चर तो नहीं हो सकता है, क्योंकि एक सोसाइटी में तो एक टाइप का लोग नहीं रहता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोग रहते हैं, तो उसका कल्चरल एलिमेंट अलग अलग होगा, ठीक है। वो कॉन्ट्रीब्यूट्स बाय द सोसाइटी, तो वो सोसाइटी उस कल्चरल एलिमेंट को कैसे कॉन्ट्रीब्यूट करता है, कर रहा है, स्पेशल डायनामिक्स को कैसे कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, वो हम पढ़ेंगे ह्यूमन जियोग्राफी में।
पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी, पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी जब हम पढ़ेंगे तब बात आएगा रूरल एंड अर्बन, क्योंकि सेटलमेंट जो होता है वो इधर रूरल होता है और अर्बन होता है या फिर सब अर्बन होता है, ठीक है। तो रूरल जो है और अर्बन जो है ये हो गया पॉपुलेशन सेटलमेंट का ज्योग्राफी। इट स्टडीज पॉपुलेशन ग्रोथ, डिस्ट्रीब्यूशन, कैसे एक पॉपुलेशन ग्रो हो रहा है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा कैसा है, डेंसिटी कैसा है, सेक्स रेशियो कितना है, मतलब कितना लड़के के साथ कितना 1000 लड़के के साथ कितना लड़की है, उसको कहते हैं सेक्स रेशियो। माइग्रेशन एंड ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, माइग्रेशन मतलब कौन कौन वहां से बाहर जा रहा है, आउट माइग्रेशन हो रहा है, और कौन कौन वहां पे आ रहा है, इन माइग्रेशन हो रहा है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर मतलब वो जो सोसाइटी है उस सोसाइटी में ज्यादातर लोग कैसा काम करता है, ज्यादातर लोग कैसे काम करते हैं, लोग वहां पे जो रहते हैं अलग अलग कौन सा काम वो लोग पसंद करते हैं और करते भी है, वो हो गया ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर मतलब कैसा कैसा काम वो लोग करते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। सेटलमेंट ज्योग्राफी स्टडीज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट्स, रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट में कैसे लोग रहते हैं, सेटलमेंट कैसे होता है, रूरल एकदम अलग होता है, अर्बन एकदम अलग होता है, इन दोनों का सेटलमेंट कैसा कैसा है वो हम पढ़ेंगे इस पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी में। उसके बाद इकोनॉमिक ज्योग्राफी स्टडीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज of the people including agriculture, industry, tourism, trade, transport, infrastructure and service। इकोनॉमिक ज्योग्राफी में हम बोल रहे थे कि पैसे के बारे में जब भी बात आएगा तब भी होगा इकोनॉमी। इकोनॉमिक ज्योग्राफी में हम क्या करेंगे, पीपल इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में जो इंसान है, जो ह्यूमन है, उसका इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसा है वो अलग होगा। इंडस्ट्री में जो लोग काम करते हैं उसका इकोनॉमी कैसा है वो अलग होगा। टूरिज्म जहां पे होगा वहां का इकोनॉमी अलग होगा। ट्रेड जहां पे ज्यादा होगा उसका इकोनॉमी अलग होगा। ट्रांसपोर्ट जहां पे ज्यादा होगा, ट्रेड के लिए ट्रांसपोर्ट होगा, ये सब एक दूसरे के लिए इंटरलिंक्ड है। टूरिज्म के लिए ट्रांसपोर्ट लगता है, ठीक है, इंडस्ट्री बनाने के लिए भी ट्रांसपोर्ट लगता है, एग्रीकल्चर करने के लिए भी ट्रांसपोर्ट लगता है। एग्रीकल्चर ट्रेड को हेल्प करता है, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को हेल्प करता है, ये सब एक दूसरे के साथ हम लिंक कर रहे हैं, ठीक है। लिंक करना ही जियोग्राफी का एक मेन एस्पेक्ट होना चाहिए। जो लोग 11 में जियोग्राफी पढ़ रहे हैं तो उनको ये सोच के चलना पड़ेगा कि जियोग्राफी हम लिंक करके पढ़ेंगे। जब इकोनॉमिक पढ़ रहे हैं तो उसके साथ साथ जियोग्राफी का क्या एक्सपेक्ट है जो इकोनॉमी में हम ला सकते हैं वो हम पढ़ेंगे। इंडस्ट्री जब पढ़ रहे हैं, जब एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं तो उसके साथ साथ जियोग्राफी कैसे इंटरलिंक हो रहा है, कैसे जियोग्राफी एकदम हेल्प कर रहा है उसको, वो हम पढ़ेंगे। हिस्टोरिकल जियोग्राफी, अभी ये हिस्टोरिकल जियोग्राफी क्या है, स्टडीज द हिस्टोरिकल प्रोसेस थ्रू व्हिच स्पेस गेट्स ऑर्गेनाइज। अभी ये स्पेस, जियोग्राफी में जब हम स्पेस के बारे में बात कर रहे हैं तो अर्थ के ऊपर का स्पेस के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो स्पेस कैसे ऑर्गेनाइज हो रहा है, पहले के टाइम में कैसे लोग रहते थे, अभी के टाइम में कैसे लोग रह रहे हैं, दोनों एकदम अलग है। पहले के टाइम में लोग जैसे रहते थे वो अभी तक वैसे नहीं रह रहे हैं। तो हिस्ट्री चेंज हो रहा है। हिस्ट्री चेंज का मतलब क्या है, पास्ट को चेंज कर रहा है। कौन चेंज कर रहा है, जियोग्राफी चेंज कर रहा है, या फिर जियोग्राफी चेंज करने में इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो वो हो गया हिस्टोरिकल जियोग्राफी। इवन रीजन हैज अंडरगॉन सम हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस बिफोर अटेनिंग द प्रेजेंट डे स्टेटस। मतलब आज मैं जहां पे हूं उस रीजन का जो आज का स्टेटस है वो आज से 100 साल पहले, 200 साल पहले स्टेटस वैसा नहीं था, या फिर आज से 500 साल पहले वहां का स्टेटस वैसे नहीं था। जियोग्राफिकल इंफ्लुएंस की वजह से भी उस जगह का स्टेटस चेंज हो रहा है, उस जगह का हिस्टोरिकल एस्पेक्ट था वो भी चेंज हो रहा है, ठीक है। द जियोग्राफिकल फीचर्स ऑल्सो एक्सपीरियंस टेम्पोरल चेंज एंड दोज फॉर्म ऑफ कंसर्न्स ऑफ हिस्टोरिकल जियोग्राफी, ठीक है। पॉलिटिकल जियोग्राफी, पॉलिटिकल जियोग्राफी मतलब लुक्स एट द space from the angle of political event and studies boundaries, space relation between neighboring political units, delimitations of countries, constituencies, election scenarios, develop theoretical framework, understand the political behavior of population। सीधे बात में अगर हम समझे इस पॉलिटिकल जियोग्राफी को तो हम पहले दो कंट्री को देख लेते हैं, इंडिया और बांग्लादेश, या फिर इंडिया चाइना। इंडिया का जैसा पॉलिटिकल इवेंट है वो सेम चाइना का नहीं है। इंडिया में जैसे जैसे काम होता है सेम
वैसे उसी तौर तरीके से चाइना में काम नहीं होता, उसी तौर तरीके से बांग्लादेश में काम नहीं होता, या फिर अमेरिका में जैसे काम करने का तरीका है वैसे काम करने का तरीका मिडिल ईस्टर्न कंट्री में नहीं है, वैसे काम करने का तरीका इंडिया में नहीं है, वैसे काम करने का तरीका म्यांमार में नहीं है। तो ये जो देश है, दो देश अलग अलग है, उसको हम कैसे डिवाइड कर रहे हैं? बाउंड्री से डिवाइड कर रहे हैं। तो वो बाउंड्री से जब डिवाइड करके अलग अलग ज्योग्राफिकल फीचर्स हम पढ़ेंगे तो उसको कहेंगे पॉलिटिकल ज्योग्राफी। और ये पॉलिटिकल बाउंड्री और ये जो बाउंड्री है ये इन्फ्लुएंस करेगा क्या? डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिनेरियो को, डिफरेंट काइंड्स ऑफ ज्योग्राफिकल सिनेरियो को ये इन्फ्लुएंस करेगा। तो ये है ह्यूमन ज्योग्राफी। उसके बाद बायो ज्योग्राफी। बायो का मतलब हमने पहले ही जान चुके हैं कि बायो मतलब लिविंग, लिविंग। The interface between physical geography and human geography has led to the development of biogeography. Physical geography के साथ साथ जो human geography है, human जो कि है एक बायोलॉजिकल फॉर्म, ह्यूमन एक बायोलॉजिकल फॉर्म है, तो इन दोनों का जो चेंज हो रहा है, इन दोनों का जो एक दूसरे के साथ अमेलगमेशन है, वो हम पढ़ेंगे बायोजियोग्राफी में। Plant geography which studies the spatial pattern of natural vegetation in their habitat, मतलब कहां पे कैसा प्लांट है, वहां पे कैसा कैसा स्पेशल वेजिटेशन है, वेजिटेशन यहाँ पे एक टाइप का है, वहां पे दूसरे टाइप का है, और कहीं जाकर दूसरे टाइप का है। तो ये जो है प्लांट जो है ये एक बायो का पार्ट है, और इसके साथ साथ जो जियोग्राफी आ रहा है उसको कहेंगे हम बायोजियोग्राफी। तो बायोजियोग्राफी में प्लांट जियोग्राफी आ गया। उसके बाद जू जियोग्राफी। जू मतलब जहां पे हम जाते हैं ना जू पे, वहां पे अलग अलग एनिमल रहता है, तो वो ही टाइप का जब हम बात कर रहे हैं। जू जियोग्राफी व्हिच स्टडीज द स्पेशल पैटर्न्स एंड जियोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल एंड देयर हैबिटेट्स, मतलब अलग अलग एनिमल कौन से जगह पे रहते हैं। हिमालय के ऊपर जो एनिमल रहेगा वही सेम एनिमल का क्या तमिलनाडु में या फिर मध्य प्रदेश में देखा जाएगा? नहीं। सुंदरबन में जो रॉयल बंगाल टाइगर है वो हिमालय के ऊपर क्या देखा जाएगा? नहीं। तो अलग अलग जगह के स्पेशियल पैटर्न के डिफरेंसेस में जियोलॉजिकल पैटर्न का डिफरेंस भी, मतलब जू जियोग्राफी का डिफरेंस भी आता है। तो ये हम पढ़ेंगे जू जियोग्राफी में, जो कि डायरेक्ट लिंक करता है किसके साथ? बायोजियोग्राफी के साथ। इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम, सभी ने पढ़ा है इकोलॉजी क्लास 8 में, क्लास 9 में। विद द साइंटिफिक स्टडी ऑफ हैबिटेट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पीसीज जो है वो जिस हैबिटेट में रहता है, जैसे एक मछली वो तालाब में रह सकता है, तो तालाब का हैबिटेट और एक मछली जो रिवर में रह रहा है उसका हैबिटेट दोनों सेम है? दोनों अलग है? दोनों अलग है, लेकिन दोनों ही मछली है। रहता कहां पे है? पानी में है, लेकिन दोनों का जो रहन सहन का जो इकोलॉजिकल सिस्टम है, जो हैबिटेट है, वो अलग है। वो हम पढ़ेंगे इकोलॉजी में या फिर इकोसिस्टम में, क्योंकि दोनों है मछली लेकिन उन दोनों का इकोसिस्टम अलग अलग है। ठीक है, रहन सहन का तरीका अलग है। तो वही जैसे कि इंसान, मैं यहां पे रह रहा हूं और किसी दूसरे देश का कोई इंसान, हम दोनों है ह्यूमन, लेकिन हमारा रहने सहन का तरीका, खाना, कपड़ा अलग है। तो ये होता है एनवायरमेंटल जियोग्राफी। एनवायरमेंट से जो जियोग्राफी जुड़ा हुआ है उसको कहेंगे एनवायरमेंटल जियोग्राफी। कंसर्न्स वर्ल्ड ओवर लीडिंग टू द realization of environmental problem such as land degradation, pollution, concerns for conservation has resulted in the introduction of this new branch of geography। ये एक नया ब्रांच है जियोग्राफी का, जिसमें हम वर्ल्ड का जो पॉल्यूशन है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, वर्ल्ड का जो लैंड डिग्रेडेशन का जो प्रॉब्लम है, या फिर एनवायरमेंट के रिलेटेड जो भी कुछ है, जब हम पढ़ेंगे जियोग्राफी के अंदर, जब हम उसे पढ़ेंगे उसको कहेंगे एनवायरमेंटल जियोग्राफी। ब्रांचेस ऑफ जियोग्राफी बेस्ड ऑन रीजनल अप्रोच। अभी तक जो हम पढ़े वो था सिस्टमिक अप्रोच, मतलब इसके बारे में जब हम उसके बारे में जब हम पढ़ रहे थे तो एज ए होल ऑफ अर्थ के बारे में हम पढ़ रहे थे। लेकिन अभी हम पढ़ेंगे रीजनल अप्रोच, मतलब एक रीजन में यही सब प्रॉब्लम जब होगा, यही सब चेंजेस जब होगा, तब जियोग्राफी में अंदर उसे कैसे पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे। रीजनल स्टडीज, एरिया स्टडीज, उसको हम मैक्रो, मेसो एंड माइक्रो में डिवाइड कर रहे हैं। मतलब मैक्रो मतलब एक बहुत बड़ा जगह, मेसो मतलब उसी के अंदर छोटे छोटे जगह, और माइक्रो मतलब उसी के अंदर और छोटा छोटा जगह। ठीक है, तो ये हो गया माइक्रो। उसके बाद रीजनल
प्लानिंग कॉम्प्राइजिंग कंट्री, रूरल भी हो सकता है, टाउन अंडर प्लानिंग भी हो सकता है, अर्बन प्लानिंग भी हो सकता है। मतलब कंट्री जो है, एक कंट्री में सिर्फ अर्बन एरिया है, रूरल एरिया कोई भी नहीं है, या फिर एक कंट्री है सिर्फ रूरल एरिया है, कोई अर्बन एरिया नहीं है, कोई डेवलपिंग टाउन नहीं है, कोई अर्बन प्लानिंग नहीं है, ये सब नहीं हो सकता है। कंट्री के अंदर अर्बन भी होगा, रूरल भी होगा, सब अर्बन भी होगा, उसके टाउन डिफरेंट टाउन प्लानिंग भी होगा, उसमें स्मार्ट सिटीज भी होगा। ये सब जो है अलग 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 चीजें जो कि एक रीजन के अंदर आता है। और रीजन क्या है, इस टाइप में ये जो रीजन है ये एक कंट्री है। तो एक कंट्री के अंदर हम जब पढ़ेंगे, रीजनल स्टडी करेंगे, उसको हम करेंगे रीजनल प्लानिंग एंड कंप्राइजिंग ऑफ अ कंट्री। रीजनल डेवलपमेंट मतलब एक स्मार्ट सिटी हो रहा है या फिर एक स्मार्ट सिटी को तैयार किया जा रहा है। तो उससे ऐसे ही एक दिन सोच लिया कि ऐसे स्मार्ट सिटी तैयार करेंगे और दूसरे ही दिन जाके वहां पे काम चालू कर दिया, ऐसा नहीं होता। पहले से डिसाइड करना पड़ता है, पहले से डेवलपमेंट करता है, पहले से उसको डिसीजन लेना पड़ता है कि कैसे कैसे होगा, और फिर काम शुरू होता है। और काम बहुत सालों तक चलने के बाद, धीरे धीरे डेवलप होने के बाद आज इस जगह पे आके पहुंचता है। ठीक है, तो ये होता है रीजनल डेवलपमेंट और रीजनल एनालिसिस। रीजनल एनालिसिस मतलब किसी भी जगह को, किसी भी जगह में अगर हमको कुछ करना है, एक इंडस्ट्री में मुझे चालू करना है, मुझे एक टी इंडस्ट्री चालू करना है, मैंने कुछ प्लानिंग नहीं किया और एक खाली जगह था मेरा, वहां पे एक टी इंडस्ट्री का जो मशीन है या फिर जो फार्म है वो मैंने चालू कर दिया। मुझे तो सोचना पड़ेगा कि मैंने चालू तो किया, लेकिन यहां पे जो मेरा रॉ मटेरियल है वो कहां से आएगा? उसको लाने के लिए तो मुझे टी जो एरिया है जहां पे टी प्लांटेशन होता है वहां तक जाना पड़ेगा। तो अगर टी प्लांटेशन का जगह है दार्जिलिंग और मैं जो मेरा जो फैक्ट्री है वो है तमिलनाडु, तो उसमें तो प्रॉब्लम होगा, तमिलनाडु में भी जाना नहीं होगा। अगर मेरा टी प्लानिंग का है दार्जिलिंग और मैं एक इंडस्ट्री टी इंडस्ट्री खोला है एकदम हल्दिया में, तो उसमें प्रॉब्लम होगा। किस चीज का प्रॉब्लम होगा? उसमें प्रॉब्लम होगा कि वहां से यहां तक जो रॉ मटेरियल है उसका जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, लाने में जो टी है वो पत्ता जो है वो नष्ट हो सकता है, तो लॉस में जाएगा। तो इसीलिए एनालिसिस भी करना पड़ता है, रीजनल एनालिसिस। एक स्मार्ट सिटी मुझे तैयार करना है, तो स्मार्ट सिटी तैयार करने के पहले मुझे जहां पे तैयार करना है उस जगह को एनालाइज करना पड़ेगा कि उस जगह में मैंने अगर स्मार्ट सिटी तैयार किया तो वो होगा ठीक से काम, करेगा ठीक से काम, लोग आके रहेंगे या फिर नहीं रहेंगे। तो ये सब एनालाइज करना जहां पे होगा उसको कहेंगे रीजनल एनालिसिस, जो कि एक ब्रांचेस ऑफ रीजनल अप्रोच, रीजनल ज्योग्राफी का एक पार्ट है। उसके बाद देयर आर टू एस्पेक्ट्स व्हिच आर कॉमन इन एवरी डिसिप्लिन, जैसे फिलोसफी, जियोग्राफिकल थॉट्स, मतलब डिफरेंट काइंड्स ऑफ जियोग्राफिकल थॉट्स टाइम के साथ साथ आता गया है, उसको हम पढ़ेंगे फिलोसफी में, जो कि एक जियोग्राफिकल थॉट्स एक अलग ही एक सब्जेक्ट होता है, जियोग्राफी का एक पार्ट है, जियोग्राफिकल थॉट्स बोल के एक पार्ट होता है, उसमें हम पढ़ेंगे लैंड्स एंड ह्यूमन इंटरेक्शन एंड ह्यूमन इकोलॉजी। लैंड के साथ ह्यूमन का कैसा इंटरेक्शन है उसको हम जब पढ़ेंगे उसको कहेंगे लैंड एंड ह्यूमन इंटरेक्शन। लैंड एंड ह्यूमन इंटरेक्शन का सबसे अच्छा एग्जांपल है एग्रीकल्चर। अगर किसी फार्मर को पता ही नहीं कि उसका जो लैंड है उसमें कौन सा एग्रीकल्चर, कौन सा बीज बोने से फसल होगा, तो वो ठीक से काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, वो व्हीट बोने जा रहा है लेकिन नहीं हो रहा है क्योंकि वो जगह व्हीट के लिए बना ही नहीं है। तो ये होता है लैंड एंड ह्यूमन इंटरेक्शन। ठीक है, सिर्फ तो ये मैंने एग्रीकल्चर के बारे में समझाया, लेकिन ऐसे बहुत और बहुत कुछ है, जब हम धीरे धीरे पढ़ेंगे तो जानते जाएंगे। मेथड्स एंड टेक्निक्स, जिसमें कार्टोग्राफी है, जैसे कि मैप बनाना, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स एंड स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स, स्टेट को लेके यहां पे साल भर में इतना बारिश होता है और पिछले 10 साल से इतना बारिश हो रहा है, तो ये हो गया एक स्टैट। उसी को लेके अगर हमको कुछ करना है तो करना होगा, तो वो हो गया स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स। फील्ड सर्वे मेथड, जो मैंने बोला, रॉक के बारे में जानना है तो रॉक के पास जाना होगा, रॉक चल के मेरे पास नहीं आएगा कि आओ मुझे जानो, मुझे रॉक के पास जाना होगा। ठीक है, तो तब जब जाएंगे उसको कहेंगे, जब यहां पे जाके
के ही जगह पे जाके हम सर्वे कर रहे हैं, किसी के बारे में जान रहे हैं, तो उसको कहेंगे फील्ड सर्वे मेथड। और जियो इंफॉर्मेशन जैसे कि जीआईएस, जीपीएस, हम सब यूज करते हैं। जीपीएस, गूगल मैप हम हमेशा यूज करते हैं, वो हो गया जीपीएस। तो ये हो गया रीजनल अप्रोच। ठीक है, तो आशा करता हूं आपको ये जो जियोग्राफी एज ए डिसिप्लिन है, ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर समझ में आए और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।